पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के साथ साथ कराची को भी मॉनसून के खतरनाक स्पेल का सामना। पंजाब से सिंध में दाखिल होने वाले सैलाब से निमटने की तैयारियों में मसरूफ सिंध हुकूमत को कल से होने वाली बारिश ने ही हिलाकर रख दिया है। कल और आज अलील सुबह मॉनसून सिस्टम के बरसने से कराची भर में सैलाबी सूरत हाल। कराची का थड्डो डैम ओवरफ्लो कर गया है और नदियों ने दरियाओं का रुख धार लिया है। नाजरीन, कराची के तालीमी इदारे बंद। वजीर आजम ने कराची की सूरत हाल का नोटिस लेते हुए NDMA को सिंध हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन की हदायत जारी कर दी हैं। महकमा मौसमियात ने भी बारिश के 6 खतरनाक स्पेल्स की पेशनगोई करते हुए खबरदार किया है कि इस सिस्टम से कराची में मजीद 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है और इससे अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। कराची में कल से जारी मॉनसून के खतरनाक स्पेल से वक्फे से तेज और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक कराची में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। कराची का थड्डो डैम ओवरफ्लो हो चुका है और हब में वाटर के 6 डैम भर जाने और फिर थड्डो डैम के ओवरफ्लो से मलीर और लियारी की नदियां भर चुकी हैं, जिससे सैलाबी पानी मुल्का आबादियों में मुंतकिल हो चुका है। डैम का ताकतवर सैलाबी रेला M9 मोटरवे से भी जा टकराया है और सादी टाउन और स्कीम 33 में दाखिल हो चुका है। अब लियारी नदी की तुगयानी से FB एरिया, शफीक कॉलोनी, हसन नोमान कॉलोनी, सोराब गोट, मलीर, मच्छर कॉलोनी, खमीसू, झोकियो गोट और न्यू कराची के बाज इलाके बुरी तरह इंपैक्ट हो चुके हैं। डैम के सैलाबी रेले से नाजरीन मोटरवे ज़ेर-ए-आब आ गई है, जिससे कराची ता हैदराबाद मोटरवे बंद कर दी गई है। मोटरवे के अतराफ मुतअद्दिद रिहायशी आबादियों में 4 से 5 फुट तक सैलाबी पानी जमा हो चुका है, जिससे लोग अब घरों में महसूर हो चुके हैं। जामगोट मलीर के मकाम पर शराय भुट्टो का जेर तामीर हिस्सा भी सैलाब की नजर हो चुका है। सुपर हाईवे के करीब गडाब नदी में भी 7 अफराद डूब चुके हैं, जिनमें से एक खातून समेत 2 की लाशें निकाली जा चुकी हैं, लेकिन दीगर 5 की तलाश अभी भी जारी है। बारिश के बायस 150 से जायद फीडर्स ट्रिप होने से कराची के मुख्तलिफ इलाके एज वी स्पीक गुज़िश्ता कई घंटों से अंधेरे में डूबे हुए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 PDMA और पाक फौज की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। कश्तियों के जरिए मुतासरा लोगों को महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सादी टाउन, जिना एवेन्यू, लियारी नदी और कुरंगी कॉजवे समेत दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि सूरत हाल अभी भी हुकूमत के कंट्रोल में है। जो दरिया का फ्लड आ रहा है, तैयारी हमारी पूरी तरीके से हुई है। हमने तैयारी तो सुपर फ्लड 9 लाख से ऊपर भी अगर पानी आए उसकी की हुई है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भी 6-6.5 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है उससे भी कम आएगा। इस वक्त तक 5,02,000 या 3,000 की पीक है जो कि गुजर चुकी है और पानी रिड्यूस हुआ है। तैयारी हमारी पूरी है। मेयर कराची ने भी रात को फौज से मदद तलब कर ली है और ज़िला इंतजामिया और तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं, मगर लियारी नदी में इतना पानी कभी नहीं देखा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये दावा कर रहे हैं। हमने पाक फौज को रिक्वेस्ट की है कि उनकी मदद हमें रेस्क्यू के लिए दरकार है। मैं शुक्रगुजार हूँ कमांडर कोर 5 का कि उन्होंने हमारी मदद की और पाक फौज के दस्ते भेजे। कार्रवाई इस वक्त चल रही है। अभी हमारा सारा टारगेट जो है ना वो रेस्क्यू का काम है। हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, सारे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। EBM कॉजवे और कोरंगी कॉजवे को बंद करने का फैसला किया और बाद में लिंक रोड जो है पुरानी वाली उसको भी हमने बंद करने का फैसला किया और बुनियादी वजह यही थी कि जो पानी का रेला आ रहा था उससे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। कराची में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र निज़ाम ज़िंदगी धर्म भरम है, लोग घरों में महसूर हैं। महकमा मौसमियात अभी मजीद बारिशों का खदशा जाहिर कर रहा है। कराची की सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी काबीना इजलास से खिताब में मुतासरा खानदानों की इमदाद और बहाली के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत जारी कर दी हैं। सैलाब का दूसरा खतरा नाजरीन पंजाब को तबाह करने के बाद अब सिंध के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। गुड्डू बैराज और सक्कर बैराज पर दरमियानी दर्जे और कोठरी बैराज पर अभी निचले दर्जे का सैलाब है, मगर आइंदा 24 से 48 घंटे सिंध के लिए इंतहाई क्रिटिकल हैं। हेड त्रीमू से आने वाले नए सैलाबी रेले के बायस मुल्तान भी अगले 48 घंटों के लिए हाई रिस्क पर है। अब हेड पंजनद, हेड सिंधनाई और गंडा सिंगवाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और अगरचे सिंध हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि पंजाब से आने वाले सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। 8 से 9 लाख क्यूसेक तक सैलाबी रेले को हम बासानी गुजार लेंगे, लेकिन पंजाब की तबाही को देखकर यह खदशा बदस्तूर कायम है कि सिंध भी हाई रिस्क पर है, जबकि अगले 3 दिन
جنوبی پنجاب بالخصوص ملتان کے لیے بھی انتہائی تشویشناک ہیں۔ ناظرین، مظفر گڑھ، لیاقت پور اور رحیم یار خان کو بھی شدید خطرات لاحق ہیں۔ جلال پور پیروالا میں 3 دریاؤں کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ حفاظتی بند میں اچانک شگاف پڑنے سے جلال پور کی نواحی بستیاں زیر آب آ چکی ہیں اور جلال پور پیروالا سے اب تک 4750 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی آج جلال پور پیروالا کا دورہ کیا ہے۔ پنجاب میں اس وقت 26 اضلاع کے 4300 دیہات سیلابی ریلے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ 3661 مربع کلومیٹر کا علاقہ زیر آب ہے، کمپلیٹلی فلڈڈ۔ 18 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں مکمل تباہ ہو چکی ہیں۔ کپاس، چاول، تل، مکئی، چارہ جات کی تباہی کی وجہ سے 536 ارب روپے کا نقصان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وسطی اور جنوبی پنجاب میں چاول کی 60% فصل ڈسٹرائڈ، تباہ ہو چکی ہے۔ پنجاب کے 42 لاکھ لوگ سیلاب سے متاثر ہیں اور 13 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں۔ سیلاب کے اس خطرے کے گزر جانے کے بعد جہاں متاثرین کی بحالی اور کسانوں کی آبادکاری ایک سنگین چیلنج ہوگی، وہیں سب سے بڑا خطرہ غذائی اشیاء کی قلت اور قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوگا۔ You need to tighten your belts because this is very much indeed a crisis which is unfolding۔ چاول، گندم، آٹا، سبزی کی قیمتوں کو ابھی سے پر لگ چکے ہیں۔ آٹے کے نرخ 15 روپے کلو بڑھ چکے ہیں اور ٹماٹر 400 روپے کلو تک جا پہنچا ہے۔ ماہرین یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آئندہ 1 سے 2 ماہ تک چاول اور سبزیوں کی قیمتوں میں 200% تک اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور سیلابی پانی فصلوں میں کھڑا ہے، اور اگر یہ کھڑا رہا، اسے نکاسی کے لیے کوئی رستہ نہیں ملا، اور اگر یہ زہریلا پانی 8-10 دن مزید کھڑا رہا تو فصلوں کی رہی سہی کسر بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس ملک کا کسان پہلے ہی پسا ہوا ہے۔ گندم کی فصل کٹ کر آئی تو کسان کو یہ امید تھی کہ اس کی محنت کا پھل اسے ضرور ملے گا، مگر انفارچونیٹلی حکومت کی طرف سے گندم کا ریٹ فکس نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے گندم 1800 روپے میں فروخت ہوئی اور اس پر کسان کا خرچہ 33 سے 3400 روپے آیا۔ سو جسٹ ڈو دا میتھ، مطلب کہ کسان کو نقصان میں اپنی گندم فروخت کرنا پڑ گئی۔ کل تک یہی پنجاب حکومت جو یہ کلیم کر رہی تھی کہ ہم ریٹس نہیں فکس کر سکتے، وی آر باؤنڈ بائی ڈیلز اینڈ ایشورنسز ٹو دا IMF، آج بارہا گندم کے ریٹ مقرر کرنے کے حوالے سے پنجاب حکومت نے 3000 روپے ریٹ گندم کا مقرر کر کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سو سادہ لفظوں میں کسانوں کو ایک بار پھر دھوکہ دیا گیا اور انہی نقصان اور جو ان کو نقصانات پے در پے ہو رہے ہیں گوئنگ آن فرام دا لاسٹ 1.5 year ناؤ، بہرحال اس کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ دیر از نو آپشن ناؤ۔ اس ملک کی اکانومی ذرات پر کھڑی ہے اور کسانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں جاری رہ سکتا۔ سیلاب آئے، فصلیں تباہ ہوں، گھر اجڑ جائیں، مال مویشی لٹ جائیں، پانی میں بہہ جائیں، اس سے بیوروکریسی، سیاسی ایلیٹ کی کیا وابستگی ہے؟ This will be the big question that will be raised in Pakistan in the coming weeks۔ اشرافیہ اور ان کی پالیسیز، ان کی اپنے فیصلے، اپنے بچے، مال، گھر بار اور یہ ڈسپیرٹی بہت واضح ہو کر سامنے آنے لگی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، اس قوم کے غریب عوام، کسان، پنجاب کے غریب عوام بہت مشکل میں ہیں۔ اس مشکل میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔